was a kid, और देखिए जब पासवान जी छोटे बच्चे I थे would often watch my father daily feed a particular street dog. तो अक्सर ये देखते थे कि इनके पिताजी सड़क पर के एक खास कुत्ते को खिलाया करते थे The dog was very weak looking. और वो कुत्ता जो है दिखने में बहुत ही कमजोर लगता था It was literally like a small puppy, not a very small puppy, but a puppy. और एक छोटे से पप्पी And as days passed by, और जैसे दिन गुजरते गए we would see our father giving food to this doggy. और अक्सर पासवान जी देखते हैं इनके पिताजी उस कुत्ते को खाना खिलाते थे And very soon the dog regained health. और बहुत ही जल्द ऐसा हुआ कि उस कुत्ते में सेहत जो है अच्छा सुधरने लग गया And when he would come late home from work, और जब पिताजी काम पर से देर रात आते in those days our place was not so crowded as it was today. और उन दिनों में आज जैसे भीड़ ज्यादा होती है उस समय पर ऐसी भीड़ नहीं हुआ करती थी This dog would go right up to the main road और ये कुत्ता सीधे मेन रोड पे पहुंच जाता and would wait for him. और वहां पर इंतजार And करता when he would get down from the bus, he would come walking along with him. और जब पिताजी जब बस से उतरते फिर वो कुत्ता भी उनके साथ चलते हुए आता As if like it was a bodyguard of that. और ऐसा जैसे कि उनके लिए वो अंगरक्षक एक बॉडीगार्ड हो गए हैं As a boy, when I saw these things, और एक लड़के के रूप में जब पासवान जी इन चीजों को देखते I was so happy और बड़ी खुशी होती है to see how that dog was so faithful. कि कैसे एक कुत्ता भी कितना वफादार है Even when my little brother, he and I would go around the dog would sort of acknowledge us by waving its tail, and just jumping around here and there. और पासवान जी उनके छोटे भाई जब उस कुत्ते के पास जाते तो वो कुत्ता इन्हें पहचान लेता और अपनी दुम हिलाने लगता और यहाँ वहाँ मस्ती करता उछलने लगता Even today, I love animals. और आज भी जानवरों को बहुत पसंद करते हैं And probably this happened because I saw the faithfulness of that dog. और देखिए कदाचित ये हुआ होगा क्योंकि इन्होंने उस कुत्ते की वफादारी को देखे And sometimes animals are so faithful with human beings. और देखिए कभी-कभी जानवर जो होते हैं इंसानों के प्रति इतने वफादार होते हैं But it's not the same with human beings with their fellow humans. लेकिन वैसा ही इंसानों का दूसरे इंसानों के साथ वैसा बर्ताव नहीं होता Most of the time, अक्सर ज्यादा समय the very people that we love the most, और जिन लोगों से हम ज्यादा प्रेम करते हैं we care for them the most, ज्यादा उनकी परवाह करते हैं they hurt us the most. वे ही हमें ज्यादा ठेस पहुंचाते It's a sad truth, but it's a truth, all हैं right. और देखिए दुख की सच्चाई है लेकिन असलियत में सच्चाई है And there is a prophetic scripture in the book of Zechariah, और देखिए भविष्यवाणी पर आधारित एक वचन भी है जकरिया की पुस्तक में which is a prophetic word for the Messiah. और जो कि मसीहा के लिए एक भविष्यवाणी वचन है Go with me to the book of Zechariah 13 and verse 6. चल निकाले जकरिया की पुस्तक 13वां अध्याय उसका 6वां वचन And one will say to him, तब एक उससे ये कहेगा what are these wounds between your arms? तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए Then he will answer, तब वह कहेगा those with which I was wounded in the house of my friends. ये वे ही हैं जो मुझे मेरे दोस्तों के घर में लगे हैं You see, these wounds were not in the house of the enemies. These were wounds in the house of his friends. और आप देखते हैं कि ये वो घाव नहीं थे जो दुश्मनों के घर में मिले हों लेकिन ये वो घाव हैं जो दोस्तों के घर पे मिले हैं Can friends wound us? क्या दोस्त हमें घाव दे सकते हैं Oh yes. जी हाँ Our loved ones can wound us sometimes. कभी-कभी हमारे प्रियजन हमें घायल कर देते At हैं such times, ऐसे समय में how do we love them? कैसे हम उनसे प्रेम How करें do we respond? कैसे हम प्रत्युत्तर दें What does the word of God tell us? परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है One person wrote to me and said, एक व्यक्ति ने लिखते हुए कहा he said, Pastor, he said it in Hindi, उन्होंने हिंदी में कहा ऐसे पकड़ भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते. There are people in this kind of dilemma. और देखिए लोग इस प्रकार की दुर्दशा में होते Should हैं I move away? कि क्या मैं आगे निकल Should जाऊं I just stop talking to people? क्या मैं लोगों से बातचीत करना बंद How कर do दूं I respond to such people? इस तरह के लोगों को मैं किस तरह से प्रत्युत्तर दूं And today the word of God tells us और आज परमेश्वर का वचन कहता है that we have to learn to love in spite of and not because of. और देखिए इन सब के बावजूद भी हमें उनसे प्यार करना है इसलिए किया करके नहीं Let me explain to you what I mean by that. और चलिए ये बताने दीजिए इसका मतलब क्या है Many times बहुत बार we love people because of certain things. और देखिए हम लोगों से प्रेम करते कुछ खास चीजों के वजह Oh, से he's so understanding. और अरे वो बड़े अच्छे से मुझे समझते हैं He cares for me. वे हमारी परवाह He मेरी परवाह takes करते हैं care of me. वो मेरी परवाह करते हैं मुझे He संभालते हैं goes to work and he supports me. और वे काम पे जाते हैं मुझे मदद करते हैं And the natural response of the opposite person is to love such a person. और फिर उसकी वजह से देखिए सामने वाले व्यक्ति का प्रत्युत्तर होता है ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना Oh, she's so kind. ओ ये तो बड़ी अच्छी है When people respond to you, और देखिए जब लोग आपको प्रत्युत्तर देते हैं that time you respond back with love. तब आप
प्रेम के साथ उनको प्रत्युत्तर देते हैं। It's the natural reaction. ये तो एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। Even Jesus spoke about this kind of love. देखिए इस प्रकार के प्रेम के बारे में यीशु ने भी बताया। He says, what does it do good to you? और इसमें क्या भला है If you respond, if you only care or greet the people that greet you back. कि अगर तुम उन्हीं लोगों को नमस्कार करते हो जो तुम्हें नमस्कार करते He हैं। says, even the Pharisees do that. तब यीशु ने कहा कि फरीसी लोग भी ऐसा ही करते Even the हैं। people of the world do that. दुनिया के लोग भी ऐसा करते हैं। You scratch my back, I scratch your back. तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ You खुजाऊंगा। love me, I love you. तुम मुझसे प्रेम करो, मैं तुमसे प्रेम And करूंगा। that is in the natural realm. और ये तो स्वाभाविकता के स्तर में You होता है। do good to me, I do good to you. तुम मेरे साथ अच्छा बर्ताव करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव But you see, करूंगा। this is where it all ends in the natural realm. लेकिन आप देखते हैं स्वाभाविकता के आयाम में यहीं पर सब कुछ ठहर जाता है। This is where you see there is such a divide in the society today. और इसी वजह से आप देखते हैं समाज में एक प्रकार के बंटवारे को आज। Even in the Christmas season that we are in, और देखिए जो क्रिसमस का जब दौर चल रहा है, जो अभी हम the हैं, culture is that what we can get. और संस्कृति यह सिखाती है हमें क्या मिल सकता है। I remember when my children were small, और देखिए पासवान जी को याद है कि जब इनके बेटे बेटी तब छोटे they एकदम, would watch these Santa movies. तब वे सैंटा मूवी जो है देखते थे। And I remember bringing presents for them. और याद है कि वो तोहफे लाना, And I would tell them Santa's sleigh broke down and Jesus brought the presents. और फिर ऐसा कहा कि सैंटा कुछ हो गया, फिर उसका यीशु तोहफे लेकर So I आया। wanted to tell culture is today what I can get. और देखिए मुख्य बात कि क्या मैं पा सकता हूँ। And that's the way it has become with love. I want to receive love. Give me love. Give me love. Give me love. और यही तो देखिए प्रेम के लिए भी यहीं पर लागू हो जाता है कि मुझे बस प्रेम पाना है, मुझे प्यार दो, And प्यार when दो। you give me love, और जब तुम मुझे प्यार देते हो, I will give you love. बदले मैं भी तुम्हें प्यार दूंगा। You see how it works? और आप देखिए कैसे काम करता है That's the world way of working. ये दुनिया का तौर तरीका है But करने then का। Jesus introduced love on a higher dimension. Come लेकिन on. उसके help बाद me हम now. देखते हैं यीशु ने एक ऊंचे आयाम के प्रेम का परिचय कराया। A higher dimension. एक ऊंचे आयाम का। Somebody say, I'm receiving right now. चले कोई तो कहे मैं ग्रहण कर रहा हूं इस If you वक्त। receive this word, अगर आप इस वचन को ग्रहण करते I guarantee हैं, आपको आश्वासन देते your हैं, relationship will go to a new level. आपका संबंध जो है एक नए स्तर में जाने Your लगेगा। ministry will go to a new level. आपकी सेवका एक नए स्तर में जाएगी। Whatever you do will go to a new level. जो कोई भी आप करते हैं एक नए स्तर में जाएगा। Because this law is not of the world, it's of a higher dimension. क्योंकि आप Hallelujah. देखिए ये नियम जो है इस Come on. दुनिया का नहीं है, ये ऊंचे आयाम से कार्य करता है। Now we love because of. और क्योंकि वजह से, इस वजह से हम प्रेम करते I हैं। explained to you. बताते हैं आपको। But now there is a dimension. लेकिन अब ऐसा एक आयाम है, He says that I don't love you because of, I love you in spite of. और ऐसा है कि इसके वजह से मैं तुमसे प्यार करता हूं, ऐसा नहीं है, इन सब के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार How many of you understood this? कितना समझ गए इस बात? You see, Jesus did not love because we were good. Jesus did not love because we were nice. He loved us in spite of. In spite of us, we were broken, dirty, ragged. He still, in spite of everything, He still loved us. Hallelujah. और देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम अच्छे थे, हम भले थे, इस वजह से यीशु ने हमसे प्यार नहीं किया। लेकिन हम देखते हैं कि हम बुरे थे, हम गंदे थे, इन सब के बावजूद भी यीशु ने हमसे प्यार किया। This is a level of agape love. ये है अगापे प्रेम का। That's why every husband watching me, every woman watching me, every child watching me, you need to operate in this dimension. Hey! हर एक पति जो देख रहे हैं, हर एक महिलाएं जो देख रही हैं, हर एक बच्चा जो देख रहे हैं, जरूरी है कि आप इस प्रेम के आयाम में काम करें। This is where the miraculous realm begins. और यहीं पर अलौकिक आयाम जो है शुरू होता है। I was talking to a prophet of God. पासवान जी परमेश्वर के जन भविष्यवक्ता जी से बात कर रहे थे। Last week, he's a senior prophet. वो एक वरिष्ठ पासवान And I met भविष्यवक्ता him. है, उनसे मिले, And he was praying for me. वो इनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। And I asked him, उससे पूछे इन्होंने, how did you react to the people who criticized you? जिन लोगों ने आपकी निंदा की, उनके प्रति आपका प्रतिक्रिया कैसा होता है? One day the people came to beat him up and they locked him. They didn't beat him up, they locked him somewhere and he was hungry for a full day. और एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने मारने पीटने के लिए आए, तब उनको कहीं पर बंद करके रखा गया, फिर पूरा दिन भर उनको कुछ खाने को नहीं मिला। I asked him, I said, were you not bitter and angry? तब इन्होंने उससे पूछा क्या आप कड़वाहट से भर के गुस्से में नहीं आ गए? He said, no. तब उन्होंने बताया In fact, I नहीं। was praying for their salvation, he said. और फिर उन्होंने बताया कि दरअसल मैं तो उनके लिए उद्धार के लिए प्रार्थना कर रहा था। I said, what? क्या? Praying for their salvation? उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगे? I would have dialed certain numbers. और मैं होता तो कुछ नंबर में डायल करता। He said, no, no, no. तब उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, It doesn't work that way. इस तरह से काम नहीं करता। That's love because of. और ये तो इनके वजह से वाला If प्रेम they है। would say you're a man of God, you would love them.
अगर वे कहेंगे तुम परमेश्वर के जन तो तुम प्रेम करोगे, But no matter what they did, लेकिन फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या किया, no matter what they said, उन्होंने फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या you कहा, still operate in love. फिर भी Hallelujah. आप उस प्रेम में काम करें. That's where the prophetic, that's where the healing gift, that's where the prosperity gift, everything will operate. यहीं पर हम Hallelujah. देखते हैं भविष्यवक्ताई का, यहीं पर चंगाई का, यहीं पर समृद्धि का वरदान सब कुछ काम करने लग जाता है. Hallelujah. हालेलुया. There was a man called Joseph. यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था. Let me show you how this dimension affects your gifting. चले बताने दीजिए कि कैसे ये आयाम जो है आपके वरदानों पर प्रभाव डालता है. This is amazing. Hallelujah. This is deep stuff. ये बहुत ही गहराई की चीज If है. anybody is ready for the deep stuff, lift your hands and say, Father, touch this man of God preaching right अगर now. Come कोई on. भी इस गहरी चीज के लिए अगर तैयार है तो कहे कि पिता परमेश्वर Come तेरे on. जन को छू लीजिए इस You वक्त. see, there was a man of God called Joseph. आप देखते हैं परमेश्वर का जन यूसुफ था. Now, there was a time in his life. उसकी जिंदगी में ऐसा दौर He आया would see dreams and he would see visions. और वो स्वप्न और दर्शनों को देखा करता था And he could not understand. और समझ नहीं पाता So था. he would take these dreams and visions to his father, to his brothers. तो क्या हुआ कि वो अपने स्वप्न दर्शनों को अपने पिताजी अपने भाइयों के पास ले जाता And he knew his brothers are not good enough. और उसे पता था उसके भाइयों का बर्ताव उसके लिए सही Come नहीं. on now. And he knew that they were jealous of him. और उसे ये पूरी बात तरह से पता थी कि वे सभी उससे जलते थे And secretly he wanted them to bow before him. और गुप्त तौर पे वो अपने दिली तमन्ना रखता था कि वे सब उसके सामने झुके. Notice it was not God making them bow. He wanted them to bow. और देख गौर करें कि ये परमेश्वर नहीं उन्हें झुका रहा था लेकिन वो खुद चाहता था कि वो झुके. But you see, that's why, you see, there was some bitterness and pride in his heart. और देख कुछ कड़वाहट और घमंड उसके अंदर था. He was not walking in that kind of love. उस प्रकार के प्रेम में वो नहीं चल रहा था. So he could not understand what God is showing him. तो जो परमेश्वर दरअसल दिखा रहा था उस बात को सही तरह से समझ नहीं पाया. He was not in the place where God wanted him to be. और देखिए जिस जगह में परमेश्वर चाहता था कि वो होए वो वहां नहीं था. The moment you're not walking in this dimension, you're not walking in the God dimension. देखिए जब आप इस आयाम में नहीं चलते हैं तो आप परमेश्वर द्वारा ठहरा हुए आयाम में नहीं चलते. And now और अब they sell him off. वे उसे बेच देते हैं. Maybe he's angry. शायद हो सकता है गुस्से में आ गया हो, He's bitter. वो कड़वाहट से भर गया But हो. now लेकिन अब he moves into that realm. उस आयाम में वो पहुंचता है. And then फिर one day his brothers come एक दिन उसके भाई आते हैं and he says, और वो कहता है, don't worry. वो कहता है फिक्र मत You करो, didn't send me. तुमने मुझे नहीं भेजा, God sent me over here. परमेश्वर ने खुद मुझे यहाँ भेजा. Now he's entered that realm अब देखिए उस आयाम में वो पहुंच गया where he's not loving them because they are just his brothers. He's loving them in spite of what they have done to him. Hello, help me और now. देखिए वो उसके भाई है इस वजह से उसे प्यार नहीं कर रहा, लेकिन हम देखते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने उसके साथ किया इन सब के बावजूद भी वो उसे प्यार कर रहा है. Now अब he is speaking to the Pharaoh. फिरौन से वो बोलता है. It's like speaking to the top leaders of the nations. और जैसे कि राष्ट्र के सबसे Come on. ऊंचे अधिकारी नेता से बोल, And those fellows are just putting their knees like that and say, Speak. और वे लोग बस अपना घुटना टेक कर कह रहे हैं कि हाँ बोलो. Here is a man. यहाँ पर एक व्यक्ति को He देखते हैं says, In whom is the Spirit of God. और जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है. This is that dimension. ये है वो आयाम, This is that realm ये है वो स्तर, where you don't love because of, you love in spite of. और जहां पर आप इस वजह से प्रेम नहीं करते लेकिन सबके बावजूद भी प्रेम करते हैं. Now are you understanding this right क्या now? समझ रहे हैं इस बात? This is the realm that I want to introduce you today. और ये वो आयाम है जिसका परिचय आपसे कराना चाहते हैं. You see, when I talk to you about this realm, और देखिए जब इस आयाम इस स्तर के बारे में बात करते हैं suddenly you will say, You don't know, Pastor, what I went through. और अचानक आप ऐसा कहेंगे पासवान जी आप बिल्कुल नहीं जानते कि इस दौर से मैं The गुजरा हूं. face of those who caused you pain will come before your eyes. और देखिए उन लोगों का चेहरा जिन्होंने आपको दर्द दिया था आपकी आंखों के सामने आ जाता The है. person who cheated you, betrayed you, left you will come before your eyes. और जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, फंसाया, आपको बीच रास्ते में छोड़ के चले गए, वे उनका चेहरा आपके सामने आता Your है. children who caused to rebel, those who hurt you, everything will flash before your eyes. और आपके बच्चे जो आपके खिलाफ में बलवा करते थे, जिन्होंने आपको ठेस पहुंचाया, चोट पहुंचाया, उन सब का चेहरा आपकी आंखों के सामने आता है. Write this down. लिख लीजिए. Getting hurt, ठेस खा लेना, getting wounded घायल हो जाना, is a part of life. ये जिंदगी का एक हिस्सा है. Oh, and I don't know, some of you don't agree with me, that's और जानते fine. हैं आप में से कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, But that's not the end of the story. लेकिन कहानी का अंत ये नहीं है. You work for your family, आप अपने परिवार के लिए काम करते and your हैं family does not respect you. और आपका परिवार आपकी कोई परवाह नहीं करता, आदर नहीं You are करता, broken. आप टूट जाते Says, I do it for my family. हैं और आप कहते हैं मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर रहा हूं And they don't love me the way I wanted them to love और me. जिस तरह से मैं चाहता हूं कि मुझसे प्रेम करे, मेरा आदर सम्मान करे, वो नहीं करते. Today God has good news for you. आज परमेश्वर के पास आपके लिए अच्छी खबर Your है. story is about to change. आपकी Somebody, कहानी hi. बदलने वाली है. कहे हालेलुया. You know, pastors are hurt by their congregation. Pastors secretly fast and pray for their congregation. और पासवान जो होते हैं गुप्त तौर पे अपनी मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं. Leaders, when the church does not respond, और जब कलीसिया जब प्रतिक्रिया नहीं the दिखाती, church does not care for their और leaders. जब कलीसिया अपने अगुओं के लिए कोई परवाह नहीं The दिखाती, leaders are wounded. तब वे अगुए जो है घायल हो जाते हैं. You know, it's like they are walking wounded people. और ऐसे जैसे कि घायल रूप में चलने वाले लोग. This is not what God wants you to be. और
ये परमेश्वर नहीं चाहता कि आप होएं। He intends for you to be healed and to be whole. वो इरादा रखता है कि आप चंगे हो जाएं, आप पूर्ण और स्वस्थ हो He जाएं। created us to love in spite of, not just because of, because you see, that's the way He is, and we are created in His image. और देखिए परमेश्वर ने हमें बनाया कि इस वजह से नहीं, लेकिन सबके बावजूद भी हम लोगों से प्रेम करें, और वैसा ही वो है, और वैसे ही उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। But unfortunately, लेकिन अफसोस, many of us replay those emotions, that hurt, that wound. We just keep replaying it. लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें से बहुत सारे लोग उन्हीं घाव और जो ठेस हमें लोगों से मिला, उन्हीं चीजों को हम अपने मन में दोहराते रहते हैं। You know, we nurse it, we rehearse it. और देखिए हम उन्हीं को सोचते हैं, उन्हीं को हम बार बार सोचते हैं, We मनन करते even हैं। make strategies to get revenge. और देखिए यहाँ तक कि हम ऐसी योजना और तरकीबें भी बना लेते हैं बदला लेने का। You see, today God wants to speak to you, wants to give you a new beginning. लेकिन आप देखते हैं आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है, क्योंकि वो आपको एक नई शुरुआत देना चाहता He है। wants to reconcile what has been torn apart. और देखिए जो कुछ भी फाड़ दिया गया है, परमेश्वर से फिर से एक करना चाहता है। Today, listen to me. सुनिए, God speaks to you आज परमेश्वर आपसे बोल रहा and है says, I want to make all things new in this season. और वो कहता है कि मैं इस दौर में सब कुछ नया करने जा रहा हूँ। He says, I'm going to bring you into a new season. Receive right और now. वो कहता है कि मैं एक नए दौर में तुम्हें ला रहा हूँ, In the name of Jesus. ग्रहण करें, यीशु Where के He's नाम going में। to bind up your bruises and heal your wounds. जहाँ पर वो आपके घावों को देखिए, घाव पर मरहम पट्टी करेगा और आपके सभी चोटों को, घावों को चंगा करेगा। Do you know that? Because of your bruises and your wounds of your past, you're not able to relate to your present, and that's why you cannot connect with the future that God has placed for you. Are you listening? और देखिए आपके अतीत में के चोट और घाव के वजह से देखिए आप वर्तमान में उस बात को आप सही तरह से नहीं सह पा रहे, और इस वजह से हम देखते हैं कि आपका भविष्य जो है वो भी डामाडोल है। There was a woman एक महिला थी in our church. हमारी कलीसिया में, What happened was this man that she was married to, he cheated on her. और Very क्या हुआ bad. कि एक आदमी से उसने शादी की और उस आदमी ने उसे धोखा दिया, फंसा दिया, He got too many loans and things like that. और बहुत सारे लोन और कर्जे में था, And then he just left her. और फिर वो छोड़ के चला Now गया। here she was broken, और यहाँ पर हम देखते हैं वो टूटी हुई trying to fend for herself. और अपने ऊपर पछता रही है, And this happened for some years. और कुछ साल तक ये चलता And रहा। very often she would cry alone saying, God, what is my life? और अक्सर वो रोती रहती थी और परमेश्वर से पूछती थी कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। पर No children, कोई बच्चा नहीं था, just a living alone, बस just अकेले जी रही praying थी and seeking God और प्रार्थना and करते प्रभु working, की and खोज that's it. करती और काम करती, And बस यही। suddenly God brought somebody in her life. और अचानक परमेश्वर ने किसी को उसकी जिंदगी में लाया, And she wrote to me and saying, Pastor, should I move ahead? और फिर उन्होंने लिखते हुए पूछा, पासवान जी क्या मुझे इस संबंध में आगे बढ़ना We चाहिए? prayed as a church. हमने कलीसिया के रूप में प्रार्थना Our की, leaders prayed, हमारे अगुओं ने प्रार्थना की, and even his pastor prayed. और उनके पासवान जी ने भी प्रार्थना की, And we thought it'd be good that if they could come together. और हमने ये सोचा कि अच्छा रहेगा कि वे एक साथ हो जाएं, And we're so happy for that. और इस बात के लिए हम बड़ी खुशी महसूस But कर you रहे see, थे। suddenly as they were about to come together and things were about to happen, और लेकिन आप देखते हैं कि अचानक वे एक होने से पहले, चीजें होने से पहले, you know, she tried to move back. और उन्होंने वो कोशिश करने लगी पीछे हटने की, Fear gripped her heart. और डर ने उसके दिल को पकड़ And लिया, she would speak like, is this going to work? और वो कहने लगी क्या ये काम करेगा? She was acting crazy. Hello, और forgive वो me the एकदम सर expression. की पागलों जैसा बर्ताव करने लगी। And we were like, come on, it's okay, go ahead. हम उसे समझाने लगे, चलो ये ठीक है, आगे बढ़ो इस संबंध में। Because of the pain and the wounds of the past, how people dealt with you, it's difficult to accept people, even in your present reality, even in your future. That's why many of you have not entered into what God wants you to enter. और देखिए अतीत में जो आपको घाव मिले थे, जो ठेस मिला था, Yes. अतीत में लोगों ने जिस तरह से बर्ताव आपके साथ किया था, इस वजह से देखिए आप वर्तमान में लोगों को अपना नहीं पा रहे, और भविष्य में जो लोग आने वाले उनको भी आप अपना नहीं पाते। इसी वजह से बहुत सारे लोग इस प्रकार की दिक्कतों में रहते May हैं। God heal your wounds today. परमेश्वर आज आपके घावों को चंगा कर दे। Today, आज bring your bruises, your wounds, your struggles to God today. आज आप अपने संघर्षों को, अपने सभी घावों को, अपने ठेस चोट को परमेश्वर के सामने लाएं। I परमेश्वर want to चंगा। give you one more word. This is the introduction, okay? और बस ये परिचय जैसा रहा। Go चलो और एक वचन देते go हैं। to Isaiah 30 and verse 26. Please चलो open निकालें your इस समय Bibles. यशाया का अध्याय 30 उसका 26वां See वचन। what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Moreover, the light of the moon will be as the light of the sun, and the light of the sun will be sevenfold. देखिए वचन में लिखा है, तब चांद का प्रकाश जो है वो सूर्य जैसा होगा, और सूर्य का प्रकाश जो है 7 गुना हो जाएगा। As the light of the 7 days, in the day, which day? The Lord binds up the bruise of his people and heals the stroke of their wound. What does it mean? और देखिए आगे लिखा, अर्थात सप्ताह भर का प्रकाश एक दिन में होगा, और किस दिन होगा? उस समय जब प्रभु अपनी प्रजा के लोगों को के घाव बांधेगा और उनकी चोट को चंगा करेगा। What is this day that God is speaking about? और कौन सा ये दिन है जिसके बारे में परमेश्वर बोल रहा है? This
day is when God starts healing your wounds, start healing your bruises. This is the day that the Lord is speaking और about. देखिए ये वो दिन है जब परमेश्वर आपके घावों को, आपके चोट को चंगा करेगा. इस दिन के बारे में परमेश्वर बोल रहा है. God's word says देखिए परमेश्वर का वचन कहता है that your nights will become like the day, तुम्हारा रात जो है वो दिन के जैसा हो, and your days will be 7 times brighter. और Hallelujah. तुम्हारा दिन जो है 7 गुना और भी प्रकाशमान हो You जाएगा. will not walk in confusion. आप गड़बड़ी में नहीं चलेंगे, You will not walk in depression. आप तनाव में नहीं चलेंगे, You will walk in the light of God. आप परमेश्वर के उजाले में चलेंगे. Somebody lift your hand and say, I receive right now. चले कोई तो अपने हाथ लगा कर मैं ग्रहण करता हूं What is इसको. this day? कौन क्या है ये दिन? The day is when God starts healing your wounds. ये दिन है जब परमेश्वर आपके घावों को चंगा करना I want शुरू to talk करता to है. every man. I want to talk to every woman. हर एक महिलाओं से, हर एक मर्दों से कहना चाहेंगे इस वक्त. Listen. सुनिए, Don't allow that pain to speak louder than the voice of God. देखिए उस दर्द को परमेश्वर की आवाज से भी भारी आवाज में बोलने मत दीजिए. Say, Lord, I bring my pain to you. कहें कि परमेश्वर मैं अपने दर्द को आपके सामने लाता See, हूं. allow the Lord to heal you. प्रभु को इजाजत दीजिए आपको चंगा करे. You know, I read a story recently in an encyclopedia. पासवान जी ने इंसाइक्लोपीडिया में एक हाल ही में एक कहानी को पढ़े. There was a president of United States of America, अमेरिका में एक राष्ट्रपति हुआ करते थे. and he was president for I think a few months. I do not know his name. उनका नाम नहीं पता है, लेकिन शायद कुछ महीनों तक वो राष्ट्रपति के पद And पर he रहे. was shot in the back, और फिर उनको पीठ में गोली मारी गई. and they took him to the hospital. फिर उनको अस्पताल में ले जाया When गया. they took him to the hospital, और जब अस्पताल ले जाया जा रहा था he was alive. तब वो जिंदा थे, He was talking. वे बातचीत कर रहे थे. But now the security team told the surgeons लेकिन उसके बाद जो सुरक्षा कर्मियों का जो टीम जो था सर्जन से कहने लगे that the bullet is inside his back. कि वो गोली जो है इसी उनकी पीठ के अंदर धसी हुई है. So in those days, I think it happened in the early 50s or something, somewhat that लगता time. है 50 के दशक में की वो बात है. And they put some things inside because it was the president. They had to move fast. क्योंकि वो राष्ट्रपति थे तो कामों को तेज रफ्तार से अंजाम देना था And उनको. they were trying to locate the bullet. और फिर उन्होंने कोशिश किया उस गोली को ढूंढने की. And they tried it for a few hours. They tried और to fish the bullet out. कुछ घंटों तक उन्होंने कोशिश की इसे करने की, And they couldn't get the bullet out in time. लेकिन समय पर उस बुलेट को, उस गोली को निकाल नहीं पाए. Finally, आखिर में they got the bullet out. आखिर में उन्होंने गोली बाहर And they निकाली sealed him up. और फिर सब कुछ ठीक किया उन्होंने. And they thought that all will be well. और उन्होंने सोचा कि सब कुछ ठीक रहेगा. But within a few days, लेकिन कुछ दिनों में ही the president died. राष्ट्रपति जी का देहांत हो गया. And they found out फिर उनको पता चला that the president didn't die because of the bullet. कि राष्ट्रपति का देहांत उस गोली की वजह से नहीं हुआ. It was because of the infection that happened of the things that were they used at that time. लेकिन हुआ था उस इन्फेक्शन के वजह से जिन चीजों का इस्तेमाल उस वक्त किया गया. You see people आप देखते लोगों को in the same way. उसी तरीके से. You see, sometimes what is said and what is done to you will not kill you. और देखिए जब जो लोगों ने आपसे कहा है या आपके खिलाफ में किया है वो उससे आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा. But those wounds, that infection of that wound, infection of that pain will just grow inside like cancer and consume you, and you will never reach or never become what God has called you to be. लेकिन हम देखते हैं वो घावों का जो इन्फेक्शन जो है Yes. वो फैलता चला जाए कैंसर के जैसा. फिर उसके बाद जो है वो आपको नुकसान पहुंचेगा. जिस चीज को होने के लिए परमेश्वर आपको बुलाया है वो आप नहीं कर पाएंगे. Allow the Lord to heal your wound. परमेश्वर को इजाजत दीजिए कि आपके घावों को चंगा How करे. many people they stopped ministry, they stopped serving God because somebody wounded them. और कितने सारे लोगों ने देखे प्रभु की सेवा करना उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि कुछ लोगों ने उनको घायल कर दिया. How many marriages, how many families broke because somebody refused to bring their wounds to Jesus. और कितनी सारी शादियां, कितने सारे परिवार Yes. तबाह हो गए क्योंकि किसी ने ठुकरा दिया कि अपने घाव को यीशु के पास वो नहीं लाएगा. Let the Lord heal your wounds. चलिए प्रभु को आपके घावों को चंगा कर Your दीजिए. night will become like the day. आपकी रात जो है दिन के जैसा हो Your जाएगा day will become 7 times और brighter. आपका दिन जो है 7 गुना चमकदार और प्रकाशमान हो Come जाएगा. on, somebody, hallelujah. चलिए कोई तो कहे हालेलुया. You know, when people are hurt, देखिए जब लोगों को ठेस लगती when है, people are wounded, जब लोग घायल होते हैं, they will not come before God also. वे परमेश्वर के सामने भी नहीं आएंगे. The first thing they will do is stop going to church. They will Okay. stop watching the live services. पहली चीज वो ये करेंगे, कलीसिया जाना वो बंद कर देंगे, लाइव सभा देखना बंद कर देंगे, They will stop reading the Bible. बाइबल पढ़ना वे रोक देंगे. And this is exactly where the devil wants you to be. और यही तो दरअसल शैतान चाहता है कि आप करें. They're just mourning alone. वे बस अकेले में ही मातम मनाते रहेंगे. They throw themselves a pity party and they invite themselves to the party. और देखिए अपने लिए Come वो on. मातम की पार्टी रखते हैं और अपने को ही उस पार्टी में आमंत्रित भी करते हैं. Go to Luke 18 right now. चलिए निकालें लूका के 18वें अध्याय में. Go to verse 9.
निकाले। Jesus spoke about two people. यीशु ने दो लोगों के बारे में बताया। Two people in the house of God. परमेश्वर के घर में दो लोग, One person was very boastful. और एक व्यक्ति बहुत ही डिंग मार रहा है। He was a Pharisee. वो था फरीसी। He said, I do this and I do this for the church. और वो कहता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ कलीसिया के लिए, And I'm the frontline leader. और मैं नेतृत्व करने वाला अगुवा भी And हूँ, I'm not like that guy over there. और वो व्यक्ति जो है ना उसके जैसा मैं नहीं हूँ। Now this man was a tax collector. और ये व्यक्ति जो था ये चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। Now notice, गौर करें, he knows who he is. उसे पता था कि वो कौन है। You see, he was not on the front row. और देखिए वो नेतृत्व करने वाला आगे वाला व्यक्ति नहीं था। Nothing wrong with the front row people. आगे नेतृत्व करने वाले लोगों इसमें कोई खराबी नहीं, But he was like, God, लेकिन वो कह रहा था परमेश्वर I can't just come in front, Lord. मैं सीधे यूं ही आगे नहीं आ सकता, I've messed up, Lord. मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। And he would not even raise his eyes to heaven. और देखिए स्वर्ग की ओर वो आंख भी नहीं उठाता है, But he beat his लेकिन chest. अपनी छाती को पीटते हुए And he कहता says, है, God, और कहता है I परमेश्वर shouldn't be here. मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, But somehow I've made it to your house. Come on, help लेकिन me किसी now. तरीके से मैं आपके घर में आ गया हूँ। And he said something. और उसने कुछ, He says, God, उसने कहा परमेश्वर be merciful to me. मुझ पापी पर दया कर। I am a sinner. वो कहता है मैं एक पापी I हूँ, have hurt people. I have wounded myself, oh God. और वो कहता है कि प्रभु मैं घायल हो चुका हूँ प्रभु। Can I tell you why you क्या must आपसे कह bring your सकते हैं? wounds to the Lord? क्यों आप अपने घावों को प्रभु के पास ला सकते Wounded people wound others. हैं? घायल लोग दूसरों को घाव देते हैं। Have you seen people who, you go to the counter and say, excuse me, madam, should I go left or right? Go right. What happened? And you're like, what happened? आप पहले में पढ़ के पूछते हैं अरे क्या हो गया? The person has a problem. उस व्यक्ति में समस्या है। You see, wounded people आप देखते हैं घायल लोग wound others. दूसरों को घाव देते हैं, But this man, लेकिन आप देखते हैं इस व्यक्ति he didn't go to this one and that one. ये इसके उसके पास नहीं गया, He went to God himself. वो सीधे परमेश्वर के पास गया। I said, God, कहता है परमेश्वर I've messed up. मैंने गड़बड़ कर दी है, I'm not in the best of shape, oh God. मैं सही आकार में भी नहीं हूँ प्रभु। He says, be merciful to me. और वो कहता है मुझ पर दया कर। And you see, आप देखते हैं the Lord's eyes were on this guy. और प्रभु की आंखें इस व्यक्ति पर टिकी थी। The Lord says, this man, प्रभु कहता है ये व्यक्ति he sounds so weak. बहुत ही कमजोर सुनाई He पड़ता है इसकी sounds आवाज, so broken. इसकी आवाज बहुत टूटापन And लगता है। Jesus said, this man was justified. और यीशु ने आगे कहा कि यही व्यक्ति धर्मी ठहराया Can गया। I tell you an amazing truth in God's word? परमेश्वर के वचन में पाया जाने एक जबरदस्त सच्चाई बता सकते हैं आप। God is attracted to weakness. Come on, help me now. परमेश्वर जो है कमजोरी के प्रति आकर्षित होता है। The moment you say, oh, I'm this and I'm that and this and और that, जिस पल आप कहते हैं ओ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, God says, okay, परमेश्वर ठीक है you're strong. तुम मजबूत हो, You are self-sufficient in yourself. तुम अपने आप में ही एकदम आत्मनिर्भर हो, Carry on. बने रहो। I'm going to go to the weak. मैं कमजोर व्यक्ति के पास You see, जाऊंगा। that's the beauty of God. यही तो परमेश्वर की He's खूबसूरती है। attracted to the broken. Come on, वो help me now. टूटे हुए व्यक्ति की ओर आकर्षित होता The है। moment you come to him and say, God, जिस पर आप उसके पास आकर कहते हैं परमेश्वर I'm broken. मैं टूटा हुआ हूँ, I can't do it. मैं खुद नहीं कर सकता। That's God says, that's why you यही need बात me. परमेश्वर कहता है इसलिए तुम्हें मेरी जरूरत है। Have you fallen in certain area? क्या आप कुछ क्षेत्रों में गिरे हैं? I'm talking to the preachers. और प्रचारकों You से had कह a रहे हैं, severe problem at home. आपके घर में बहुत बड़ी And दिक्कत you were समस्या leading worship. और आप आराधना में अगुवाई कर And रहे that day the glory came more. Help me हैं, now. और उस दिन परमेश्वर महिमा ज्यादा उतरती है। But before that you said, God, लेकिन उससे पहले आप कहते हैं परमेश्वर help me, Lord. मेरी मदद कर प्रभु, And God did something amazing और things that परमेश्वर कुछ day. अद्भुत चीजें भी कर देता है। And you're like, wow. और आप कहते हैं अरे बहुत बढ़िया, Wow. अरे वाह। The secret is, रहस्य he's attracted to brokenness. He's वो टूटेपन- attracted to weakness. टूटेपन की ओर, वो कमजोर व्यक्ति की ओर आकर्षित होता है। He longs to fill people with his grace and mercy. वो अपने लोगों को जो है अनुग्रह और दया से भरना This पसंद is करता है। God's law of attraction. Hey, ये देखिए परमेश्वर का आकर्षित होने का नियम है। this is God's law of favor. ये परमेश्वर का भलाई करने का God always नियम goes है। for the underdog. परमेश्वर हमेशा जो पिछड़े हुए लोग हैं उन तक पहुंचता You है। tell who's going to win this one. He's strong, mighty. God says, okay, fine, I'll go to the next one. Ah, Jesus. You see, this is how God acts. देखिए इसी तरीके से परमेश्वर काम करता है। I want to show you a secret. Come on, help me और right आपको एक now. रहस्य दिखाना चाहते हैं, चलिए मदद करें। Yeah, let me go into the word right now. चलिए वचन में जाएंगे। You see, today, आप देखते हैं that's आज, why I'm telling everyone watching. इसलिए आप सभी से कह रहे हैं जो देख रहे हैं, You have tears? Good. अगर आपके पास आंसू हैं अच्छे, Take it to the Lord. प्रभु के पास ले जाएं। It will be an investment. ये एक निवेश होगा। Hallelujah. Hallelujah. You see, the world will take your tears and make fun of you. और देखिए आप देखते हैं दुनिया जो है आपके आंसुओं को लेकर आपका मजाक They उड़ाएगी। will take your story and publish it somewhere. आपकी कहानी को लेकर वो कहीं पर पब्लिश कर देंगे। But God, लेकिन He परमेश्वर will take your mess and turn it into a miracle. Come on. वो आपकी गड़बड़ी को लेकर आपके लिए आशा में बदल देगा। You don't have to commit suicide. You don't have to take those pills. You don't have to hit the bottle. Take it to the Lord. Come on. आपको खुदकुशी करने की जरूरत नहीं, आपको गोलियों का सेवन करने की जरूरत नहीं, आपको शराब का सहारा लेने की जरूरत नहीं, प्रभु के पास लेकर जाएं। Go to Psalm 34:18. चलिए निकाले भजन संहिता का अध्याय 34 The का 18 वचन। Lord is near. Oh. वचन में लिखा है प्रभु करीब है। To whom?
किसके? To those who have a broken heart. जिनके पास टूटा हुआ दिल है. And saves such as have a contrite spirit. Whom is the Lord near to? The Lord is not near to those people who are, all, ha 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 ha. No, those people are broken. Those who are saying, God, without you, Lord, I'm going to mess up. And God says, that's why I'm here. और परमेश्वर उन लोगों के करीब नहीं होते जो एकदम मजा ले रहे हैं, एकदम हंस रहे हैं, एकदम डिंग मार रहे हैं. नहीं. परमेश्वर उन लोगों के नजदीक होता है जो कहते हैं प्रभु मैं टूटा हुआ हूँ. Today are you broken? आज क्या आप टूटे हुए हैं? I don't want to give up what God has called you for. और देखिए जिस चीज के लिए परमेश्वर आपको बुलाया उस पे हार मत मानिए. A preacher wrote to me recently. हाल ही में एक प्रचारक ने लिखे. And during the pandemic, और महामारी के दौर में he lost his wife. अपनी पत्नी को वे गवा बैठे. And he was totally broken. और वे पूरी तरह से टूट चुके थे. And he was just married. और बस उनकी नई शादी. And he says, Pastor, I just want to quit. और उन्होंने कहा कि पासवान जी मैं बस हार मान लेना. He says, I was serving the Lord. उन्होंने बताया कि मैं प्रभु की सेवा करता रहा हूँ. And why this happened to me? और क्यों ऐसा मेरे साथ हो गया? And you see, he was going through a tough time. आप देखते हैं मुश्किल दौर से वो गुजर रहे Things थे. opened up. चीजें खुल गई. It was not easy. और देखिए ये आसान नहीं था. And I said, take your brokenness to the Lord. तो इन्होंने कहा आपने टूटेपन को प्रभु के पास ले जाओ. And he started. Every day he would just spend time in prayer, like 1.5 or 2 hours in prayer. और फिर ऐसा हुआ कि हर दिन वो 1-2 घंटे प्रभु के सामने प्रार्थना में बिताने लगे. And suddenly, और अचानक I want to tell you, कहना चाहते हैं things started opening up in his life. उनकी जिंदगी में चीजें खुलने लग गई. There was a woman who came down from America. और एक महिला अमेरिका से आई थी. And I don't know how it happened. और पता नहीं कैसे ये हुआ. There was a mission trip over there. और वहां का एक मिशन ट्रिप हुआ. And suddenly, और अचानक. and she was a very godly woman. और वो बड़ी श्रद्धालु महिला थी. Today that man आज वो आदमी is in America. अमेरिका में है. They're serving the Lord in power. वे सामर्थ के साथ प्रभु की सेवा कर रहे Are हैं. you listening right क्या now? सुन रहे हैं इस वक्त? Don't stop what you're doing. जो आप कर रहे हैं उसे करना बंद मत करें. Don't give up on what you are called to do. जिसको करने के लिए आपको बुलाया गया उस पे हार मत मानिए. If you take your brokenness to the Lord, अगर आप अपने टूटेपन को प्रभु के पास ले जाएंगे. and continue, if you're preaching, preach. If you're teaching, teach. If you're singing, sing. If you're studying, study. I tell you, the Lord is going to work something big for you. अगर Hallelujah. आप प्रचार करते रहे, अगर आप एक आराधक हैं, आराधना करते रहे, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते रहे, Yes. प्रभु कुछ बड़ा आपके लिए करेगा. Don't quit on that job. उस नौकरी पर हार मत मानिए. You're not called to run away. आपको भागने के लिए नहीं बुलाया गया. God will promote you in that place. परमेश्वर जगह पर Hallelujah. आपको तरक्की देगा. Somebody lift your hand and say, I receive right चलिए कोई तो now. अपने हाथ लगा मैं ग्रहण करता. You have to love in spite of, not देखते हैं. because of. आप देखते हैं आपको प्रेम करना है चीजों के वजह से नहीं लेकिन सबके बावजूद भी. You don't love the Lord because He's done something good. आप प्रभु से इसलिए प्रेम नहीं करते क्योंकि उसने आपके लिए कुछ अच्छा किया है. Oh, if you save me from the fire, Lord, अगर प्रभु तू मुझे आग से बचाएगा then you are God. तो तू परमेश्वर ठहरेगा. But I like what Shadrach, Meshach, and लेकिन जो Abednego शद्रक said. मेशक अबेदनगो का बहुत पसंद है. He says, उन्होंने कहा if He saves us from the fire, अगर वो हमें आग से बचाता है blessed be the Lord. तो प्रभु धन्य है. But if He doesn't save us from the अगर fire, उस आग से नहीं भी बचाता है blessed be the Lord. तो प्रभु फिर भी Hallelujah. धन्य है. But we will not bow before you. लेकिन हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे. And guess what? सोचिए जरा. And the Lord said, प्रभु कहता है that's my people. ये Hallelujah. मेरे लोग हैं. He says, I'm not going to send an angel. मैं स्वर्गदूत को नहीं भेजूंगा. I'm going to come myself. मैं खुद Hallelujah. आ जाऊंगा. And Nebuchadnezzar, और नबूकदनेस्सर he had a 2020 vision. And 2020 का उसका विजन आ गया. he says, 1, और वो कहने लगा 2, 2 3, 3 4. 4. Wait a minute. ठहरो जरा. The fourth man. Now this is an unbeliever. और देखिए ये एक अविश्वासी व्यक्ति There था. was no video that time. और उस समय कोई वीडियो नहीं हुआ He था. says this fourth man looks like the son of God. उसने Hallelujah. कहा ये चौथा व्यक्ति जो है ये परमेश्वर के पुत्र जैसा दिखता है. That was Jesus. वो था Hallelujah. यीशु. Theologians say that. I'm not saying that. और ये That was धर्मज्ञानी लोग कहते Jesus. हैं वे थे यीशु. Oh, he said, bring those fellows out. उन लोगों को चलो बाहर निकालो. All the laws are changed. सारे Hallelujah. नियम बदल दिए गए. Oh, when you love in spite of, जब आप सबके बावजूद प्रेम करते the हैं Lord is calling His people प्रभु अपने लोगों को बुला रहा है. to love not because of. चीजों के लिए प्रेम नहीं करना Oh, है. thank you, Lord. ओ धन्यवाद प्रभु. You gave me a miracle. तूने मुझे आशीर्वाद दिया. Hallelujah. Hallelujah. That's why I love you. इसलिए मैं तुझसे प्यार You करता हूँ. gave me that promotion. तूने मुझे तरक्की दे दी. That's why I love you. इसलिए मैं तुझसे प्यार करता But हूँ. God is saying in this लेकिन pandemic, परमेश्वर इस महामारी के दौर में कह रहा है can I see some faith? क्या मैं कुछ विश्वास देख सकता Will हूँ? you still love me? फिर भी तुम Hallelujah. मुझसे प्यार In करोगे? spite of what has happened to जो you. कुछ तुम्हारे साथ हो उस सबके बावजूद And भी. because you will love me, what has happened to you? और Hallelujah. क्योंकि जो तुम्हारे साथ हुआ वो होने के What you बावजूद भी have तुमसे प्यार gone करते हो. through, जो जिस दौर से तुम गुजरे हो I will manifest like never before. मैं अपने आप को ऐसा प्रकट करूंगा जैसा पहले कभी The नहीं किया. world is going to see the fourth man. और Hallelujah. तुम चौथा मनुष्य देखने जा रहे हो. The fourth man is going to be revealed in the fire. वो Hallelujah. चौथा व्यक्ति जो है आग में प्रकट हो जाएगा. Can I prophesy? क्या भविष्यवाणी कर Can सकते I हैं? prophesy? क्या भविष्यवाणी
भविष्यवाणी कर The सकते हैं। fourth man is going to seen when you are in the fire. जब Hallelujah. आप आग में होंगे चौथा व्यक्ति दिखाई पड़ेगा। In the name of Jesus. यीशु के नाम The में। world is going to see the fourth man. और चाहते हैं कि आप उस चौथे The व्यक्ति देखें। Nebuchadnezzar is going to see the fourth और man. नबूकदनेस्सर उस व्यक्ति को देखने जा रहा Can है। I prophesy? भविष्यवाणी कर सकते The world will see it. Hallelujah. हैं। दुनिया देखने जा रही है। Laws will change. नियम कायदे कानून बदल Decrees जाएंगे। will change. जो आदेश बदल जाएंगे। When you see the fourth man, जब चौथे hallelujah. व्यक्ति को देखेंगे, I tell you, कहते हैं आपसे, it is not because of, ये सब इस वजह से it नहीं, is in spite of. इन सब के बावजूद भी होगा। Somebody help me and say hallelujah. चलो कोई अपना हाथ बढ़ा कहे Are you हालेलुया। listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? God wants to see that kind of love. परमेश्वर उस तरह का प्रेम देखना चाहता You है। have to walk in that kind of dimension. उस प्रकार के आयाम में आप चलना शुरू This करें। is not an earthly dimension, this is a supernatural dimension. ये सांसारिक आयाम नहीं है, ये अलौकिकता का आयाम है। Somebody say, in spite of. कोई कहे इन सब के बावजूद Lord, भी, I'm going through the fire. मैं आग में से जा रहा हूँ, I'm going through the river. मैं नदी में से जा रहा I हूँ, am going through the storm. मैं But तूफानों में से जा I रहा हूँ, still love you. लेकिन फिर भी मैं उसे प्यार Lift your करूंगा। hand. Anybody like that? Lift your hand. कोई ऐसा आपने हाथ उठाया इस वक्त, You will not ask why. आप ये नहीं पूछे You क्यों, will say, Lord, कहेंगे प्रभु give me grace, oh God. मुझे अनुग्रह दे प्रभु। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Many will rise tonight बहुत सारे लोग आज उठ खड़े होंगे in power. सामर्थ में। Nehemiah chapter 4. नहम्याह का चौथा You अध्याय, see the Sanballats of this world. आप देखते हैं इस दुनिया के संबलत को, They will mock you. वे आपका मजाक उड़ाएंगे, They will tell you. वे आपसे कहेंगे, They will say, what are these fellows doing? वे कहेंगे ये लोग क्या कर रहे हैं, They are offering sacrifices. ये अपना भेंट बलिदान चढ़ा रहे They're हैं, having a meeting. इनकी सभा हो रही है, Will they build the stones क्या वे पत्थर को बना पाएंगे which the king of Babylon burnt down? जिनको बेबीलोन के राजाओं ने जला दिया पूरा। You see, when अब the देखते king हैं, of Assyria came against Jerusalem, और देखते हैं, जब असीरिया का राजा जब यरूशलेम के खिलाफ he में आए, burned the city with fire. उस नगर को आग से जला के There खाक were कर दिया। stones. वहां पे पत्थर थे, They were burnt stones. वो जले हुए पत्थर थे, And Nehemiah came और नहम्याह आया and he picked up the burnt और stones. जले हुए पत्थर को उसने उठाया, He picked up the rubbish. उसने उठाया रविश को, He said, God, उसने कहा परमेश्वर I bring my brokenness to you. मैं अपने टूटेपन को आपके सामने लाता हूँ। And you know what? और आप जानते क्या, What was not done in so many years? और जो कुछ भी कई सालों से नहीं In हो सका था, 52 days it was done. वो हो गया 52 दिनों में, 52 days. 52 दिनों में, Less than 2 months. 2 महीनों से I भी कम समय। decree and declare. आदेश से ऐलान कर You दिया, will have a testimony. आपके पास गवाही होगी, You will have a miracle. आपके पास आश्चर्य Your होंगे, burnt stones are going to become a house for the glory of आपके God. जले हुए पत्थर जो है परमेश्वर की महिमा के लिए भवन बनने जा This रहे is a हैं। word of the Lord for you. Receive यह प्रभु का now. वचन है, आपके लिए ग्रहण करें अभी। I sense the anointing in the name of Jesus. अभिषेक को महसूस कर रहे हैं यीशु के नाम में। Glory be to the King of Kings. राजाओं के राजा को महिमा मिले In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Hallelujah. Hallelujah. Don't give up on your children. अपने बच्चों पर हार मत Don't माने, give up on your wife, your husband. अपने पति अपनी पत्नी पर हार Don't मत give माने, up on what God has called you to जो do. परमेश्वर ने आपको होने के लिए बुलाया उस पर हार न माने, Keep on doing what God has told you to जो do. करने के लिए परमेश्वर को बुलाया उसे करते रहें। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Refuse to allow the hurt to dictate your destiny. और देखिए ठुकरा दीजिए कि आपके ठेस आपके चोट जो है आपके विधान पर हावी ना हो सके। Your wounds will not be the director. The Holy Spirit will be your director. आपके घाव आपके ठेस जो है ये आपका मार्गदर्शक नहीं बनेंगे, पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शक Open रहेगा। your mouth and shout amen. I receive right चलिए अपने now. हाथ उठाकर चिल्लाएं, मैं ग्रहण कर There रहा हूं are इस वक्त। many men that are wounded. There are many women that are wounded. बहुत सारे मर्द हैं जो घायल हैं, बहुत सारी महिलाएं जो घायल हैं, And many children that are wounded. कई सारे बच्चे हैं जो You घायल have हैं। been abused by people. आपका लोगों के जरिए शोषण And हुआ because of that, you are fearful. You are broken on the और inside. इसके वजह से अंदर से आप एकदम टूटे हुए हैं, The डर से भरे हुए हैं। Lord will touch your life. प्रभु आपकी जिंदगी छू लेगा।